उदयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। विष्णु मेनारिया ने आरोप लगाया है कि उनके पिता को पिछले साल पंकज ओसवाल और उनके परिवार ने विदेश में किडनैप किया था। पिता को सुरक्षित भारत लाने के बाद भी विष्णु पर लगातार झूठे मुकदमे दर्ज कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए इन फर्जी मामलों के कारण विष्णु ने तनाव में आकर जहर खा लिया। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। उदयपुर में पिछले वर्ष विदेश में पिता की किडनैपिंग के बाद शुरू हुआ विवाद अब गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। विष्णु मेनारिया का आरोप है कि उनके पिता मुकेश कुमार मेनारिया को पंकज ओसवाल और उसके परिवार ने अगवा किया था। विष्णु का कहना है कि वे अपने पिता को सुरक्षित भारत लाए, लेकिन इसके बाद पंकज ओसवाल द्वारा बदले की भावना से उनके खिलाफ लगातार झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे थे। विष्णु ने बताया कि पंकज ओसवाल की बेटी को युगाड़ा में 21 दिन जेल में रखा गया था। उसके बाद अब वे उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में साकेत कोर्ट में उनके और उनकी मां के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए। साथ ही उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक नया फर्जी मामला उनके नाम दर्ज कराया गया, जबकि वे कभी उस राज्य में गए ही नहीं। विष्णु ने आगे ये कहा कि दिल्ली में पेशी के दौरान उन्हें कोर्ट के बाहर से ही उठा लिया गया और उत्तर प्रदेश लाया गया। बेल मिलने के बाद वे उदयपुर लौटे और लेकिन लगातार कानूनी परेशानियों और मानसिक तनाव से तंग होकर उन्होंने जहर खा लिया। युवक का आरोप है कि इस फर्जी मामलों की वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। उन्होंने बताया कि सांसद सीपी जोशी के नाम से भी उनके खिलाफ मानहानि शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल मामला पुलिस और संबंधित अधिकारियों की जांच में है और परिवार न्यायिक प्रक्रिया में इंतजार में है। वहीं युवक का अभी अस्पताल में इलाज जारी है। मेरा नाम विष्णु मेनारिया है। मेरे पिताजी का नाम मुकेश कुमार मेनारिया है। क्या मामला है? मामला चली हुआ है कि सर पिछले साल मेरे फादर को पंकज ओसवाल और उसकी फैमिली ने विदेश में किडनैप कर लिया था। तो सर मेरे पापा को मैं सही सलामत इंडिया लेके आ गया था पिछले साल आने के बाद उस पंकज ओसवाल ने मेरा जीना आराम कर दिया है, क्योंकि उसने मेरे पापा को किडनैप किया था। तो उस कंडीशन में उसकी लड़की को 21 दिन की युगांडा में जेल हो गई थी। तो वो मेरे से बदला लेने के लिए मेरे ऊपर केस पे केस किए जा रहा है और मुझे मानसिक तौर से प्रताड़ित कर रहा है मरने के लिए। और मैंने ये सब उसकी वजह से ही किया है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर बहुत झूठे केस कर रखे हैं दिल्ली साकेत में, और अभी फ़िलहाल एक और केस उसने मेरे उत्तर प्रदेश में किया है, जबकि मैं कभी उत्तर प्रदेश गया ही नहीं और मुझे फंसा रहा है और मैं मर जाऊंगा वो मेरे का जीना हराम कर रहा है। और मेरे जो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पॉइजन खा लिया। तो आपके पिताजी को लाने के बाद उसने कितने केस आपके ऊपर किए? उसने मेरे ऊपर एक मेरी माता जी के ऊपर कर रखा है, एक मेरे ऊपर कर रखा है, और उसके बाद 2 केस और उसने मेरे ऊपर कर रखे हैं। और इसने एक केस अभी फ़िलहाल ही 15-20 दिन पहले मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश में करा रखा है। और इससे पहले हमारे माननीय सांसद है सीपी जोशी जी, उनके ऊपर भी मेरे नाम पर केस करवा दिया था उसने, कि उन्होंने भी उनकी मानहानि की है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मेरे पापा को किडनैप किया था, वो मेरे पापा को मारने वाले थे, पर मैं वहाँ गया तो मैं उनको बचा के लेके आ गया, वरना मुझे तो लगा था मैं पापा को मार ही डाला है उन्होंने। आपने क्या केस रिपोर्ट दर्ज करी आपने जब आपको पता चला कि फर्जी केस? तो मैं दिल्ली पेशी पर गया था, तो दिल्ली पेशी कोर्ट से मेरे को उठा लिया था। उठाने के बाद वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस मेरे को लेके चली गई थी और फिर मुझे वहाँ पर बेल मिली और फिर मैं यहाँ पर आया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये पॉइजन खा लिया। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट,
कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।